दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टेरेन स्टॉक को लेके। देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। देखो दोस्तों, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कम से कम 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि भाई, आप जिस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आपको कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो उस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में आपको कहां कहां पे एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट देखने को मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस स्टॉक के अंदर वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये सारी चीज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंडियन टेरेन स्टॉक को लेके। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म की तो देखते हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे यहाँ पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है या फिर कितना कितना लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें स्टॉक में आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो, कम से कम एक हफ्ते के लिए अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 1.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 7% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 24.5% के करीब करीब आपको एक लॉस या फिर गिरावट देखने को मिलने वाली है। और अगर आप स्टॉक में 6 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 28% के आसपास लॉस या फिर गिरावट देखने को मिलने वाली है। और अगर आप स्टॉक में कम से कम 9 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 26.40% की एक अच्छा खासा गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं इंडियन टेरेन स्टॉक में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आपको कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसे 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 4.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 25 या 26% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 30 या 31% की एक गिरावट और लॉस देखने को, एक 30 या 31% का एक अच्छा खासा रिटर्न या फिर प्रॉफिट आपको स्टॉक में देखने को मिलता है 3 साल की होल्डिंग पे। और अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 83 या 83.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 26.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको 4 साल की अगर आप होल्डिंग करोगे तब जाके आपको 83 या 83.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, या फिर 3 साल की होल्डिंग करने पे आपको 30-31% का एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा आप होल्डिंग करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई स्टॉक में हम 2-4 महीने, 5 महीने, 7 महीने के लिए होल्ड करके एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हैं तो मैं बता दूं, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको भर भर के लॉस देखने को मिलने वाला है शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रिटर्न तो है लेकिन इतना रिटर्न जो होना चाहिए उतना रिटर्न इस स्टॉक के अंदर देखने को है नहीं। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा ये प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में है नहीं। अगर देखा जाए जो स्टॉक का शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस यहाँ पे 53.69 रुपए के आसपास है। देखा जाए 50-55 रुपए की रेंज के अंदर ये स्टॉक चल रहा है। इस रेंज में आपको मार्केट के अंदर काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक स्टॉक के साथ यहाँ पे कंपैरिजन करवाना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है नीला स्पेसिस के नाम से। जो स्टॉक का नाम है नीला स्पेसिस है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये स्टॉक है, रियल्टी सेक्टर से ये बिलोंग करता है। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो 11-12 रुपए की प्राइस रेंज में ये स्टॉक इस टाइम चल रहा है। और अगर इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे अगर 6 महीने होल्ड करते हो तो आपको 26% का रिटर्न मिलता है। और अगर आपने यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग कर ली तो यहाँ पे आपका पैसा 1.5 गुना हो जाता है।
और अगर आप इस स्टॉक में 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 3 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 298% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पे 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 6 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 612% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इस स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1020% का रिटर्न मिलता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई आपका पैसा यहाँ पे 10 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि भाई ये स्टॉक तो काफी छोटे प्राइस रेंज का है, कोई बड़ा शेयर प्राइस दिखाओ, तो यहाँ पे मैं आपको उससे भी थोड़ा सा बड़ा शेयर प्राइस का एक स्टॉक दिखाता हूँ जिसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नाम से। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ में ही आपका पैसा करीब डबल हो जाता है। यहाँ पे आपको 6 मंथ में 182% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इस स्टॉक में होल्ड करते हो 3 साल तो आपको यहाँ पे आपका पैसा 10 गुना हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 50 गुना हो जाता है। मतलब देखा जाए तो 5000% का यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न आपको 4 साल में देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड कर देते हो तो यहाँ पे आपको 13,571% का जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। आप कैंडल चार्ट में भी इसकी हिस्ट्री 5 साल की चेक कर सकते हो या बाकी जगह भी इसके एनालिसिस चेक कर सकते हो। देखा जाए तो हमारे पास स्टॉक मार्केट में ये तो स्टॉक कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 5 साल में कम से कम 18 या 20 हज़ार% का रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो मार्केट में हमारे पास काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां भर भर के आपको रिटर्न देखने को मिलता है। अगर उन स्टॉक्स को देखा जाए तो क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि भाई अगर आप ये इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो भाई किस स्टॉक में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, तो आपको इस तरह की हमारी सारी वीडियोस को विजिट करना चाहिए। क्या पता आपको कौन सा स्टॉक ऐसा मिल जाए जिसमें आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल जाए और वो आपको बिल्कुल परफेक्ट सूट हो जाए। लेकिन अगर आपके पास नजर में कोई भी ऐसा स्टॉक है जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उसकी इससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको बनवानी है तो आप हमें कमेंट करके उस स्टॉक का नाम बताइएगा। हम अगली वीडियो में उस टॉपिक को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।